केंद्र सरकार ने एक बड़ा और एक बहुप्रतीक्षित संवैधानिक बदलाव करने का कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन इस कदम की तीखी आलोचना हो रही है। संसद में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है। जो सरकार के द्वारा 3 संशोधन विधेयक लेकर आए गए हैं, उसको लेकर विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। और विपक्ष का ये कहना है कि ये जो संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया जाएगा, उसको लेकर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो विरोध हो रहा है। और ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि सरकार संवैधानिक जो तरीके से जो तमाम मुख्यमंत्री हैं या फिर केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं इवन, और मंत्री, इन सभी को सरकार अब केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करेगी और इनको अपने पद से हटा देगी अगर ये बिल पास होता है तो ये संविधान संशोधन क्या क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ विपक्ष जो है इस पर क्यों विरोध कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक उदाहरण दिया गया है कि देखिए, जेल में रहने के बावजूद भी कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उसके बावजूद वो अपने पद पर बने रहे, ऐसे में काम प्रभावित हुआ। तो ये तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या कुछ कहा, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो 3 संशोधन विधेयक लाए गए हैं और खासकर 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो लेकर आया गया है सरकार के द्वारा, वो दरअसल क्या है, इसमें प्रावधान क्या है। और देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर मंत्री किसी ऐसे केस में दोषी पाया जाता है जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, और ऐसे में उसको गिरफ्तार कर 30 दिन से ज़्यादा तक उसको हिरासत में रखा जाता है, उसको जेल में रखा जाता है, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। यानी कि ना वो प्रधानमंत्री रहेगा, केंद्रीय मंत्री है तो केंद्रीय मंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये इस कानून में प्रावधान है। अब पहले इस कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, यानी कोई मंत्री जेल में रहते हुए भी पद पर बना रह सकता था, जिसका आपने देखा होगा। अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा कि वो पद पर थे लेकिन उसके बावजूद जेल में रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। सेंथिल बालाजी को भी आपने देखा होगा कि वो 8 महीने तक अपने पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब किस आधार पर हटाया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, वो हम आपको बताते हैं। जिन अपराधों में 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा, तो ऐसे में मामलों में ये कानून जो है वो लागू किया जा सकता है। और पिछले साल ही जैसे कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बाद से पद से इस्तीफा नहीं दिया था, वापस आए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। कहा यह जा रहा है कि ये बिल जो है वो इसे ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि एक सवाल ये भी आया था कि इस तरह का कोई सिचुएशन अगर पैदा होता है तो उसको लेकर कोई कानून नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ, तो ये इसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि ये कानून बनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति के घोटाले में 156 दिनों तक जेल में रहे थे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। सेंथिल बालाजी का भी हमने आपको बताया। अगली प्रक्रिया क्या होगी, फिलहाल ये जो विधेयक है सीधे ये पारित नहीं किया गया है, यानी कि ये लोकसभा में पेश तो हुआ है, जोरदार हंगामा हुआ है, विपक्ष ने इसका विरोध किया है, लेकिन ये सीधे पारित नहीं हुआ। इसको जेपीसी भेजने के लिए इसकी सिफारिश की गई है, यानी कि ये एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी और उसके बाद इस पूरे बिल पर चर्चा होगी कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के नज़रिए से उस पर चर्चा होगी, उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल तो जो इस पर बारीकी से चर्चा होगी, जेपीसी को भेजा गया है। और आपको बता दें, जो 3 विधेयक आज पेश किए गए हैं वो भी एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 इसको पेश किया गया, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। 3 संशोधन विधेयक आज पेश किए गए हैं, जिसको लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है और सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक नया नैरेटिव भी उसमें दिखाया गया है। केसी वेणुगोपाल बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र खत्म कर देगा। उन्होंने साथ ही एक नया नैरेटिव भी देखा। उन्होंने कहा कि ये जो बिल आप लेकर आ रहे हैं, इससे आप चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर एक प्रेशर भी बना सकते हैं। ये उनका नजरिया है। उन्होंने कहा कि आप इस तरह का अगर बिल लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं अपने जो सहयोगी हैं उन पर भी आप प्रेशर बनाएंगे।
ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, उनकी ओर से भी जोरदार विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि हम अपने नेता अखिलेश यादव अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का जोरदार विरोध करते हैं। इससे विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें हैं अन्य राज्यों में, उनके मुख्यमंत्रियों को किसी केस में फंसाकर उनको हटाया जा सकता है, ऐसा उनको अंदेशा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देखिए, मैं जब जेल गया तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जेल गया, इतनी नैतिकता मेरे अंदर थी। ये उनका बयान संसद में आप सुन भी सकते हैं। तो ये जो तमाम बयानबाजी है वो आज निकलकर सामने आई है। लेकिन इन तीनों संशोधन विधेयक पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा।